पढ़ते थे तब एक प्रेमचंद की कहानी उस वक्त हम पढ़ते थे बूढ़ी का की, और उसमें एक वाक्य हुआ करता था कि बहुधा बहुधा बूढ़ा हाँ बचपन बुढ़ापे में बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो ये बिल्कुल बात आज सार्थक हो रही है, और सार्थक इस महीने में हो रही है कि विमला भंडारी जी को हम बचपन से इतवारी पत्रिका और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में कहानियाँ पढ़ते हुए आते थे, और वयस्क कहानियाँ आप लिखती थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपके अंदर का बच्चा जागृत होता गया, और आपका जो बुढ़ापा है उस प्रेमचंद जी की इस उक्ति को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है आपने। और उस वक्त आप आपका अगर आप पर नाराज भी हो जाएंगे तो नाराजगी भी हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होगा इस महीने में। ये हो जाएंगे जगदीश जी से तो क्षमा चाहूँगा ही। तो मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह में अध्यक्ष जी उद्बोधन में कहा गया था कि साहित्य जो होता है तो साहित्य का सृजन आखिर में बाल साहित्य कहा किसे जाए। तो उस वक्त उसमें उन्होंने बात कही थी कि दो तीन बातें कही थी कि क्या बच्चा लिखे वो साहित्य या बच्चों के लिए लिखे वो साहित्य अगर कहे किसे, और तो आखिर में बाल साहित्य का लेखक हो कौन। तो मैंने अब तक जितना बाल साहित्य का अध्ययन किया है उससे मेरा अपना ये निष्कर्ष है, चाहे आपकी असहमति हो, लेकिन मेरा ये निष्कर्ष है कि बाल साहित्य तो बालक ही लिख सकता है, केवल बालक। और वो इस महीने में कि विमला भंडारी जी का उदाहरण मैंने दिया था कि कोई भी लेखक जब बाल साहित्य लिखता है तो निश्चित रूप से अपने अंदर बैठे हुए बालक को अपनी समक्ष रखता है, और उस बालक की भावनाओं को अपने अंदर समाहित करता है, तब जाकर वो बाल साहित्य लिख पाता है। इस महीने में मूल बाल साहित्य तो बालक ही लिखता है। मुझे कल ही सहसा मैडम ने मुझे आपकी सत्य प्रकाशित जिनका आज विमोचन हुआ उस पुस्तक के बारे में बोलने के लिए मुझे विषय दिया है, जिसका शीर्षक है 6 अंकों का जादू। अब मैं उस पुस्तक के संदर्भ से पहले ही कहना चाहूँगा कि बालकों के सामने कोई भी पुस्तक किसी भी विधा में जाती है तो उसके लिए तो वो जादू ही होती है, क्योंकि हम कितने भी बड़े किसी भी उम्र के हैं, हमारे सामने जब जादू होता है तो बहुत जिज्ञासाएं होती है, और हम उस जादू को देखते जाते हैं और ये जानते हुए कि जादू कुछ नहीं होता है, लेकिन जादू का अपना असर होता है तो वो हर किसी के ऊपर छा जाता है। और यही काम विमला भंडारी जी के नई पुस्तक बाल पुस्तक जो है वो एक सूचनात्मक पुस्तक है, सूचनात्मक सामग्री है इसमें, और उसका आपने शीर्षक दिया है 6 अंकों का जादू। और उसमें 6 अंकों के जादू की पुस्तक में बच्चों का उस पुस्तक की जो शुरुआत होती है वो दादा की चिट्ठी से हो रही है। बच्चों के पास में दादा की चिट्ठी आती है, बच्चों दादा की चिट्ठी लेते हैं, और चिट्ठी लेते हैं तो वो प्रश्न पूछता है, बच्चा प्रश्न पूछता है कि चिट्ठी कहाँ से आई, कैसे आई। तब कहो चलो हम देखते हैं, तो बच्चे खुद जाते हैं कि यहाँ से आई है। कहाँ से? डाकघर से। वो बच्चे डाकघर को देखते हैं, और डाकघर को देखने के बाद में एक प्रश्न और होता है कि अब की बार दादा की चिट्ठी क्यों नहीं आई। तब परेशानी, चिट्ठी क्यों नहीं आई, वहाँ परेशानी पैदा हुई है। देखिए बाल मन को एक बाल साहित्यकार जब बच्चा बनकर लिखता है तो किस तरह से बाल मन को उद्वेलित करता है। आपने वो बच्चों के दादा की चिट्ठी नहीं आई तो बच्चों की परेशानी टाइटल दिया है आपने, 4-5 लाइनें उसमें लिखी है, और परेशानी का कारण क्या होता है वो उनको मालूम होता है कि इसके ऊपर 6 अंक लिखे होते हैं। वो 6 अंक लिखे हुए नहीं, इसलिए वो चिट्ठी नहीं है। अभी तक यहाँ कुछ भी खुला नहीं है कि बच्चों में वो 6 अंक क्या हैं। वो जादू ही बना के चल रहा है, और उस पृष्ठ पर जिसमें वो 6 अंक लिखे हुए
6 अंकों की बात हो रही है, तो पुस्तक में निश्चित रूप से लेखक की हस्तक्षेप रहा ही होगा, तब चित्रकार ने वो चित्र बनाया होगा। उसमें सीढ़ियाँ बनाई हुई है, और सीढ़ियाँ में भी कोई क्रम नहीं है, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, और उसमें 1 नंबर पे लिखा हुआ है लिसनिंग, 3 नंबर पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग, 6 नंबर पर लिखा है काइंडनेस, 2 नंबर पर लिखा हुआ है पेशेंस, और 7 नंबर पर लिखा हुआ है रेस्पेक्ट, और 5 नंबर पर लिखा हुआ रेस्पेक्ट। तो ये 6 अंक हैं। वास्तविक देखा जाए तो उन 6 अंक अगर हमारे डाक पे लिखे हुए नहीं होते हैं, तो ये जो आपने जो ये अंग्रेजी शब्द लिखे हैं, वो शब्द निश्चित रूप से हमारे ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। जब हमारे पास चिट्ठी आती है तो लिसनिंग, डाकिया कहता है कि आपकी चिट्ठी आई, तो कितना हम चाहे बच्चे नहीं भी हों, लेकिन हम कितने भी बड़े हों, तो चिट्ठी आती है तो एक आवेग हमारे अंदर पैदा हो जाता है, तो कितनी खुशी उस वक्त होती है। तो ये सारे जो शब्द उन्होंने दिए हैं, वो शब्द चरितार्थ करते हैं, फिर वो बच्चे आगे बढ़ते हैं और उनको ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान के अनुसार उनको मालूम होता है कि इसमें 6 अंक होते हैं। उस 6 अंक में जो पहला अंक होता है, पहला 1 2 3 जो अंक होते हैं, वो पहले 1 2 3 अंक जो होते हैं, वो हमारे पूरे भारत को 9 भागों में बांटा गया है, 1 से 9 भागों में, जिसमें पहला अंक है 1 से शुरू होता है, वो दिल्ली से शुरू होता है, फिर दिल्ली के आसपास 2, फिर इस तरह से पूरे देश में साउथ आते आते वो 8 9 तक वो चले जाते हैं। वो तो पहला जो अंक है वो उस क्षेत्र का, और बाद में दूसरा और तीसरा अंक है वो, क्योंकि शहरों की और क्षेत्र की संख्या ज़्यादा होती है, वो दहाई के अंकों में लाकर उस उप क्षेत्र की बात की जाती है। और तीसरा जो 3 अंतिम जो अंक हैं, वो उस जिला और जिले के वो जो गांव हैं उनको वो व्यक्त करते हैं, और बच्चे उसको उन चिट्ठियों से वो जान पा रहे हैं कि वो 6 अंक कौन से होते हैं। तो उन 6 अंकों का जादू उन बच्चों को जब मालूम होता है, तो ये परस्पर बात करते हैं कि अगर ये नहीं लिखा हो तो। लेकिन विमला जी का वहाँ पर एक प्रश्न और भी है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो प्रश्न परोक्ष है। और प्रश्न ये है कि ये अंक अब तो चिट्ठियाँ आती ही नहीं है, तो क्या मतलब। उन्होंने उसका एक निकाला है कि पहले तो चिट्ठियाँ आती थी, अंक लिखे हुए हों ये अंक तब भी आते थे, नहीं हो तब भी देर से ही आ जाते थे। लेकिन आज हम जो कुछ भी हमारी जानकारी ऑनलाइन भरते हैं, उस ऑनलाइन में भरते हैं, तो अब तो अनिवार्य हो गया है कि आपको हमारा पिन भरना ही होगा, तब ही आपका, चाहे वो आपका कुरियर हो, कैश ऑन डिलीवरी हो, कुछ भी हो, वो पिन हो तो ही चलेगा। और उसमें एक पृष्ठ में एक चित्र बनाया हुआ, उस चित्र में पिन का अर्थ क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर।